मुझे बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं और डर भी लग रहा है। मगर सच पूछे ना तो आप पे फख्र भी बहुत हो रहा है। जो शेख साहब ने किया वो भी ठीक है, जो तुम लोगों ने किया वो भी ठीक है। बाबा खामखा लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? आप तो बिल्कुल भी वडेरी नहीं लगती। मैंने तो सोचा था कि तुम सोच रही होगी कि मैं बहुत गुस्से वाली और रौबदार वटेरी होंगी। बाबा, अपनी जान खतरे में डालकर किसी और को जुल्म से बचाना कोई अक्लमंदी तो नहीं है ना। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है बेटा। आपको याद है जब मैंने अम्मी के सारे फूल तोड़ दिए थे तो बाबा की टांगों से मैं कैसे लिपट गई थी। लगता है किसी ने इसको बहुत मारा पीटा है। आलम, मुझे तो ये मार पीट से ज्यादा का मामला लग रहा है। लेट मी एग्जामिन हर। झूठ है, बहतान है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक कठपुतली हूँ उस मुर्शिद की। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सारे सियासी हालात आपके सामने हैं। जिस दिन ये सियासी हालात ठीक हुए उस दिन आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। आश्ता बोलो, काम डाउन प्लीज। तुम मुझसे कह रहे हो काम डाउन? मैं चुप हो जाऊं? मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूं कि मेरी सीट तुम संभालो। जी? और डॉक्टर नरगिस भी, ये तो अब ऑपरेशन कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली एज अ जूनियर सर्जन। लेकिन सर, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। वी आर ऑल स्टूडेंट्स, वी कीप लर्निंग ऑल आवर लाइव्स। लेकिन मैं तो इनके काम से मुतमईन हूं। क्यों डॉक्टर आलम? जी जी, ऑफ कोर्स। एज यू नो, मैं और मैडम जुबैदा इस हॉस्पिटल के 50-50 के पार्टनर्स हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मफादात की हिफाजत करो और इसके एवज मैं तुम्हें 20% शेयर्स भी दूंगा। सर, आपने तो सब कुछ ही सोच कर रखा हुआ है, तो फिर मुझे सोचने की क्या जरूरत है? वाओ, हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट। आप दोनों को मुबारक हो। कुछ और कहना चाहेंगे आप? Well, all we can say is that Thank you. Thank you, sir. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। पर मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ने तो ऑपरेशन का कहा है। लेकिन एक सेहतमंद औरत को बिला वजह क्यों ऑपरेट किया जाए? इसलिए कि वो अफोर्ड कर सकती है, और इस अस्पताल को चलाने के लिए मुझे 30% केसेस करने पड़ते हैं। वो दम कराने गई थी। हाँ? उसने मेरा दम निकाल दिया। किसने? वो लोटे शाले। तुम मुझे खुलकर बताओ, आखिर बात क्या है, हुआ क्या? उसने मेरे साथ ज्यादती की। भी ये गांव है, यहाँ कलम से ज्यादा जबान की अहमियत होती है। मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता। इसके मियाँ के बयान की रोशनी में ये कोई केस नहीं है। देखा आपने? चल मियाँ कुमार, ले जा अपनी बीवी को और बांध के रखना। ऐसा ना हो कि कभी वापस ही ना आए। अगर इस गांव में डॉक्टर होता ना तो वो औरत अपने कमर के छालों के लिए दम करवाने नहीं जाती, और ना ही उसके साथ ज्यादती होती।
बेटा क्या बात है? फजलू बाबा वो अभी तक आलम नहीं आए। वक्त तो हो गया, बस अब आते ही होंगे। मगर तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ बस बाबा सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक अच्छी सी चाय बना दें प्लीज़। अभी लाता हूँ मेरे बेटे के लिए। ठीक है। नाजिश, नाजिश। फजलू बाबा, नाजिश कहाँ है? वो अपने कमरे में गई हैं। उनके सर में सर दर्द है। मैं उनके लिए चाय बना रहा हूँ। आपके लिए भी लाऊं? चाय रहने दें, हम लोग चाय भी बाहर पियेंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। नाजिश, यहां बैठी हो तुम। आज मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या, तुम अभी तक मिसेस मुबारक में उलझी हुई हो ना? Forget it, please. हम अपनी जिंदगी का नया आगाज करने वाले हैं। कैसा आगाज? मां बदौलत अनकरीब हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट होने वाले हैं और हॉस्पिटल के प्रॉफिट में 20% मेरा हुआ करे। कैसा, कैसी खबर है? ग्रेट न्यूज़। नाजिश, मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली जिंदगी हर लिहाज से एक भरपूर जिंदगी हो। वो तो अब भी है। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? ओह नाजिश, फॉर गॉड सेक प्लीज। मुझे इन चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपना सुकून चाहिए जो कहीं खो गया है। उठो, शाबाश, चलो चलो उठो, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। हरी अप, चेंज, चलो। वो फजलू चाचा भी चाय ला रहे हैं। अरे भी मैंने उनको मना कर दिया कि चाय ना लाएं, हम चाय भी बाहर पियेंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। चलो तुम फटाफट चेंज करो। हरी अप। मेरा रेजिग्नेशन है। हाँ ठीक है, दे दूंगा। तुम उठो, चेंज करो फटाफट। हरी अप भाई। Resignation.
साईं वडेरन आइए। अच्छा बाबा, बाबा तुम लोग बाहर जाओ, जाओ जाओ, इसको भी उठा कर ले जाओ, ख्याल से हाथ न जल जाए। रहीमे। जी जी सरकार। थोड़ा सा बाहर जाओ तुम भी। जी सरकार। तंग करता है ना तुम्हें सांस का जिन्न? हाँ साईं, आज सवेरे तो उसने मेरा सांस ही रोक दिया था। ये ले। सवाल कर। मेरी सांस की तकलीफ कब दूर होगी? एक जिन ने इस औरत की जान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, काला जादू किया है इस पर। फकीर, कुछ कर। ऐ औरत, अपना सीधा हाथ उठा और अपने सर को झुका। फिर अपने सीधे हाथ के अंगूठे को अपने मुंह में डालकर चख। मुंह में मिठास आई? हाँ साहिब, मिठास आई। तेरी मुराद जरूर पूरी होगी। हक अल्लाहु, हक अल्लाहु। ये 3 तावीज हैं, रोज एक पानी में घोल कर पियो, सब ठीक हो जाएगा। साईं, ये आपका नजराना। इसकी क्या जरूरत थी? हक अल्लाहु, हक अल्लाहु,
हक अल्लाहू। ये भागा क्या है? सुमा की घरवाली पागल है क्या? खबर नहीं, मैंने तो बस उसे ब्याह में देखा था। पर क्यों? तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुझे सुमार की घरवाली से क्या? दूसरों की घरवाली की बात ना करूं तो फिर किसकी बात करूं? मेरी घरवाली है क्या? ए रमजू, मैं अब लोटे शाह से इलाज नहीं करवा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर बस उसकी आंख में मैल है। यही चाहता हूं मैं, यही चाहता हूं मैं कि तू उसके पास ना जाया कर। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मुझ पर साया है तो क्या? तुम्हारी अम्मा हमारे घर क्यों नहीं आती? मुझे झटके लगते हो या कुछ भी होता, लेकिन कोई अपनी मांग को ऐसे भूल जाता है क्या? तुझ पर जिनका साया है, इसलिए मेरी माँ तेरे घर रिश्ता लेने नहीं आती। अच्छा, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तब तो आएंगी ना? नहीं आएगी तो तुझे उठा कर ले जाऊंगा। पागल, तू तो है ही पागल। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम ठीक हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। बाबा, मैं क्या करूं? मुझसे किसी पर भी ज्यादती देखी नहीं जाती। और फिर वहां तो बिला वजह एक औरत को पैसे की खातिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। ऐसे जालिम लोगों के साथ मैं कैसे काम कर सकती हूं बाबा? मजे में तो हर कोई जीना चाहता है, लेकिन मजा तो तब है जब कदम कदम पर राहों में कांटे हों और चलने वाला फिर भी साबित कदम रहे। बाबा, ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। अच्छा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आ सकती हो, लेकिन बेटा तुम्हें आलम को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। बाबा, आप तसल्ली रखें, मैं यहाँ आलम की इजाज़त से ही आई और कुछ दिन सुकून से गुजारना चाहती हूँ। मैंने डॉक्टर नरगिस को फ़ोन किया था, उनकी तबीयत ख़राब है, सेकेंड हाफ में आएंगी। तो पहला ऑपरेशन भी सेकंड हाफ में ही है ना? जी सर। डॉक्टर जुबैदा राउंड से वापस आ गई? जी सर। ओके। आज तुम हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं बाबा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। आराम किया करो बाबा। बाबा, आपको एक बात बतानी है। मुझे प्रमोशन मिल रही है, मैं जूनियर सर्जन बन जाऊंगी। जिस घराने की औरत ने आज तक घर से कदम बाहर नहीं रखा, उस घराने की औरत सर्जन बन रही, ये तो मुझे खुशी की खबर दे रही हो या
तंज कर रही हो। बहुत कुछ बदल चुका है बाबा, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तुम जिस इलाके में रहती हो उससे आगे तो समंदर है, इस इलाके से आगे कोई कैसे निकल सकता? मैं तो सिर्फ अपनी खुशी आपसे शेयर कर रही थी। मत बताना मुझे आइंदा इस तरह की कोई बात। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गांव भिजवा कर हवेली में बंद करा दूं। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज? वो मुझे आपसे कहना था कि नाजिश के फादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो गांव गई हुई है। इट माइट टेक फ्यू डेज। ओह, अब कैसे हैं आपके फादर इन लॉ? जी ही इज फीलिंग मच बेटर नाउ। ओ बाय द वे, इन एडवांस मुबारकबाद। तो बेटा इसमें आलम का क्या कसूर है? ऑफ कोर्स बाबा, इसमें आलम का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसने तो बहुत अच्छा किया कि उसने मुझसे बहस नहीं की, बल्कि मेरी जहनी कैफियत को समझा और मुझे गांव आने दिया। देखो बेटा, वो तुम्हारा शौहर है। तुम्हें जो भी परेशानी हो, जो भी तुम्हारी उलझन हो, उसे जरूर बताओ। उसे अपनी सोचों में शामिल कर लो बेटा। बाबा, ही नोज एवरीथिंग और हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कमाल की अंडरस्टैंडिंग। यानी उसका प्रमोशन हुआ है, वो खुश है और तुम उसकी खुशी में शामिल नहीं हो। और वो भी किस कदर बेवकूफ आदमी है कि उसने बजाय इसके कि तुमसे इजहार हमदर्दी करता, तुम्हें उठा के गांव भेज दिया। बाबा जाने, जॉब खत्म करने के बाद मैं बिल्कुल बेकार घर में खाली बैठती, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई औलाद तो है नहीं जिससे दिल लगाती, और यहाँ पे करने को बहुत कुछ है बाबा। और आपको ये भी मालूम है कि मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं अपनाया था कि मैं इससे पैसा कमाऊं। अम्मी की वफ़ात के बाद मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मैं डॉक्टर बनने में कामयाब हो गई तो इस गांव को अपनी ज़ात से बहुत फ़ायदा पहुंचाऊंगी। हाँ तो जरूर पहुंचाओ बेटा, तुम्हें तो दोहरा एडवांटेज है। तुम्हारा तो शौहर भी डॉक्टर है, तुम दोनों मिलकर ये काम करो। आलम, उसको तो गांव के नाम से एलर्जी है। अरे तो फिर शहर में ये काम कर लो बेटा। जो भी होगा बाबा, देखा जाएगा। और अगर इन सब बातों का ये मतलब है ना आपका कि आप अपनी बेटी को कुछ दिन अपने पास नहीं रख सकते, तो मैं वापस चली जाती हूँ। बेटा, वो नूर मोहम्मद और मीर मोहम्मद आए थे, कल आने को कह गए, तुम मिल लेना उनसे। ठीक है मुझे। ओके। देखो बेटा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आलम प्रमोट हुआ है, इस वक्त बहुत खुश होगा। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो उसकी खुशी दुबारा हो जाएगी। ओके बाबा।